जय श्री कृष्ण। आइए प्रथम स्कंध के 12 अध्याय की चर्चा करते हैं। उत्तरा गर्भवती थी तो सही समय पर परीक्षित का प्रादुर्भाव होता है। तो परीक्षित को तो अश्वत्थामा अपने अस्त्र से मार चुके थे। तो गर्भ में ही परीक्षित ने देखा कि गर्भ के चारों ओर अपना एक अंगूठे मात्र के भगवान कैसे घूम रहे थे। तो भगवान की रक्षा के कारण ही परीक्षित का जन्म हो सका था। तो कहते हैं यहाँ पर माता के गर्भ में रहते हुए ही गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया था। किसे? परीक्षित को। कैसे भगवान का दर्शन हुआ था जरा आप देखें कि अंगुष्ठ मात्रम अमलम स्फुरत पुरटमौलिनम अपिच्य दर्शनम श्यामम तडिद्वाससमच्युतम। मैं पेट के अंदर अंगूठे के बराबर थे भगवान। एकदम निर्मल थे। स्फुरत पुरटमौलिनम, बढ़िया मुकुट पहना हुआ था और बड़े सुंदर दिखाई दे रहे थे। चमक ऐसी थी जैसे बिजली की चमक हो। और क्या करते थे? 10वां श्लोक देख लीजिए। अस्रतेज स्वगदया निहारमिव गोपति विधमंतम सन्निकर्षे पैर्यक्षत कैत्यसौ। तो कहते हैं कि अपनी गदा से अश्वत्थामा के अस्त्र को भगा रहे थे। स्वगदया, अपनी गदा से, अस्त्र तेज विधमंतम, यानी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज को दूर कर रहे थे। बोले कैसे? जैसे गोपति निहारम, जैसे सूर्य धुंध को, अंधेरे को दूर करता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपनी गदा से उस अश्वत्थामा के अस्त्र के प्रभाव को दूर कर रहे थे। तो अपने नज़दीक घूम घूम कर दूर कर रहे थे। ऐसे भगवान को गर्भ में परीक्षित ने देखा। तो जब 10वां महीना लग गया तो वो परीक्षित प्रकट हो गए। अब पैदा होते ही वो इधर से उधर देखने लगे कि उनको ये था कि जो मेरी रक्षा गर्भ में कर रहा था वो कहाँ है, क्या है? क्या कर देखिए 30वां श्लोक। स एष लोके विख्यात परीक्षिदिति यत् प्रभु गर्भे दृष्टमनुध्यान ध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह। तो ये वही प्रख्यात परीक्षित राजा है। तो इनका नाम परीक्षित क्यों पड़ा? आप जरा देखें कि गर्भे दृष्टम अनुध्याय, गर्भ में जिस अंगूठे के बराबर के भगवान को देखा था उन्हीं को देखना चाहते थे, सबकी परीक्षा लेते थे। जो गर्भ में मैंने देखा वो व्यक्ति कहाँ है? हर व्यक्ति को गौर से देखकर परीक्षा लेते थे। इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? परीक्षित पड़ा। तो इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। जब परीक्षित का जन्म हुआ तो युधिष्ठिर ने अपार धन संपत्ति ब्राह्मणों को दी। अब यहाँ प्रश्न आता है, संतान पैदा होते ही सूतक लग जाता है, तो सूतक के समय पर ब्राह्मण को दक्षिणा तो नहीं दी जा सकती। अब इसका समाधान है यहाँ पर 14वां श्लोक देखें जरा आप। हिरण्यं गां महिं ग्रामान् हस्त्यस्वान् नृपतिर्बरान् प्रादात् स्वर्णं च विप्रेभ्य प्रजातीर्थे सतीर्थवित्। तो कहते युधिष्ठिर ने क्या क्या दान दिया परीक्षित के पैदा होते? हिरण्यम सोना, गाम गाय, महिम पृथ्वी, गामान गांव के गांव, हस्ती हाथी दिए, अश्वान घोड़े दिए, और बरान, और जिसको जो चाहिए वो सारी चीज़ें दे दी। तो सुअन्नम च विप्रेभ्य, ब्राह्मणों को बढ़िया बढ़िया अन्न भी दिया। तो कब दिया? प्रजा तीर्थे। प्रजा तीर्थ का अर्थ यहाँ पर ये लिया है
संतान पैदा होने के बाद जब तक नालच्छेदन नहीं होता, नाल होता जो नाभि है, नाभि में एक नाल बनी होती है, उस नाल को जब तक नहीं काटेंगे तब तक प्रसूति का दोष नहीं लगेगा, तब तक वो पूर्ण प्रसूति नहीं मानी जाती है। उस अवस्था को, बच्चा पैदा हो गया, अभी नाल छेदन नहीं किया है, उस समय को कहते हैं प्रजातीर्थ। तो उस प्रजातीर्थ में जितना चाहो आप दान दे सकते हो। तो ये शास्त्र के अनुसार युधिष्ठिर ने दान दिया। और बड़े बड़े ब्राह्मण आए थे, बड़े बड़े ज्योतिषी आए थे। तो ब्राह्मणों से पूछा कि भाई ये बालक कैसा रहेगा। ब्राह्मणों ने परीक्षित की सारी कुंडली बता दी, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा राजा रहेगा, सब कुछ होगा। हाँ, तो इस प्रकार से कहा, पर अंत में इसकी मृत्यु कैसे होगी ये भी उन्होंने बताया। देखें जरा 27वां श्लोक। तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। तो तक्षक नाग से अपनी मृत्यु का जब खबर लगेगा, किसको? परीक्षित को, क्योंकि ब्राह्मण पुत्र ने, समीक ऋषि ने ये शाप दिया था। इसका पता चलते ही सब कुछ छोड़कर गंगा किनारे जाकर भागवत का श्रवण करके अपना स्वयं मुक्त हो जाएंगे। यहाँ तक की सारी भविष्यवाणी कह दी। तो इस प्रकार से यहाँ पर तो परीक्षित का कैसे जन्म हुआ और नाम परीक्षित क्यों पड़ा, परीक्षित का जीवन कैसा था, ये सारी बातें इस 12 अध्याय में वर्णित की गई है। जय जय श्री राधे।